दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए आईईडी धमाके के बाद एक बार फिर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद चर्चा में है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे घातक खुफिया एजेंसी माना जाता है। दुनिया में कहीं भी इजरायली ठिकानों पर या उनके लोगों पर हमला होता है तो मोसाद खुद इसकी जांच करता है। इजराइल के हितों की रक्षा के लिए मोसाद और इसके एजेंट डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को भी तोड़ने से पीछे नहीं हटते। इस बात को मोसाद ने अपने कई खुफिया ऑपरेशन से साबित भी किया है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वह अपने दुश्मनों को सिर्फ और सिर्फ मौत देता है, यानी मोसाद का मतलब मौत। उससे उसके दुश्मन का बचकर निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोसाद के एजेंट अपने दुश्मन को वो चाहे पाताल में छिपा हो ढूंढ निकालते हैं। इसके बारे में कुख्यात है कि यह अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए कार बम, लेटर बम और मोबाइल बम से लेकर जहर की सुई तक का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते। इजराइल और ईरान की अदावत पुरानी है। मोसाद ईरान में कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। ईरान के कई वैज्ञानिकों पर कई दफे हमले हुए हैं और इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना जाता है। साल 2018 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दस्तावेज चोरी हुए और इजराइल तक पहुंचे। इसके पीछे मोसाद का ही हाथ था। अभी पिछले दिनों ईरान के पार्टिकल फिजिक्स एक्सपर्ट मसूद अली मोहम्मदी को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ा दिया गया। इसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट माजिद शहरयार की कार पर बम से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। इसी तरह साल 2011 में रेज़ेने दाज को हथियारबंद बाइक सवारों ने फायरिंग कर मार डाला। इसी तरह ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के डिप्टी हेड मुस्तफा अहमदी रोशन की ऑफिस जाते वक्त हत्या कर दी गई। माना जाता है इन सभी हत्याओं के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ही हाथ था। यही नहीं, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दूसरे देशों में घुसकर ऑपरेशन करने का माहिर माना जाता है। साल 2060 में अडोल्फ ईसमैन अपहरण कांड, साल 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स के मारे जाने के बाद जबरदस्त प्रतिक्रिया जैसी तमाम घटनाएं हुई जब इजराइल ने अपने देश की सीमा से बाहर जाकर अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाया। साल 2018 में इजराइल के जासूस न्यूक्लियर आर्काइव को ईरान से अजरबैजान के रास्ते इजराइल ले जाया गया और ईरान की सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर सकी। जून 1976 में फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए एयर फ्रांस के विमान का अपहरण कर लिया गया और इसे युगांडा के एंटेबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया। उस वक्त युगांडा के तानाशाह इदी अमीन ने बंदूकों को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। तब इजराइल के करीब 100 कमांडो ने ऑपरेशन शुरू किया और युगांडा में घुसकर सभी आतंकियों को मार गिराया और 3 यात्रियों को छोड़कर सभी को बचा लिया गया। इससे पहले साल 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान ओलंपिक विलेज में फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े आतंकवादी घुस गए। उन्होंने 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया और जेल में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की मांग रखी। तब इजराइल के शार्प शूटर बंदूकों को बचाने के लिए वहां भेजे गए। चारों ओर से घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इजराइल के 9 खिलाड़ी मारे गए, लेकिन 8 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। इसी तरह मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान के वेयरहाउस में घुसकर वेयरहाउस से उनके परमाणु अभियान से जुड़ी फाइलें चुरा ली। करीब 6 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में टॉर्च की रोशनी में 50,000 पन्ने और 163 सीडी की चोरी हुई। बाद में साल 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोसाद के इस खतरनाक मिशन का खुलासा किया। इसी तरह फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के दाहिने हाथ माने जाने वाले खलील अल वजीर को ट्यूनीसिया में उनके परिवार वालों के सामने गोलियों से भून दिया गया। इस घटना को मोसाद के 20 से ज्यादा एजेंटों ने अंजाम दिया था। 1960 के दशक में अमेरिका रूसी विमान MiG-21 को चोरी करना चाहता था, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसियां इस काम को अंजाम नहीं दे सकी। तब उसने अपने मित्र देश इजराइल से मदद मांगी। जिम्मेदारी मोसाद को दी गई। साल 1964 में मोसाद की महिला एजेंट ने एक इराकी पायलट की मदद से विमान को इजराइल पहुंचा दिया। इससे पहले MiG-21 चुराने की कोशिश में पकड़े गए मोसाद के एक एजेंट को मिस्र में फांसी पर लटका दिया गया था। साल 1980 में इजराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने वाला था। इजरायली राजनयिक पर हमले का शक पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकी संगठन की ओर था। तब भारत और इजराइल लश्कर तैयबा और हुजी पर जवाबी कार्रवाई के लिए एक दूसरे के संपर्क में आए। दोनों देशों ने पाकिस्तान के परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमले की योजना भी बना ली थी और गुप्त रूप से इसकी तैयारी में लगे थे, लेकिन यह जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी को लग गई। अमेरिका ने न केवल यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को बता दी, बल्कि भारत को चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा कोई हमला किया तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा। ऐसे में इजराइल और भारत को अपनी इस योजना को रद्द करना पड़ा। मोसाद का इतिहास करीब 63 साल पुराना है। इसका गठन 13 दिसंबर 1949 को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन के तौर पर हुआ था।
इसका मुख्य मकसद आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, खुफिया जानकारी जुटाना और अपने देश के हित में सियासी हत्या करना भी है। इसका मुख्यालय इजराइल के तेल अवीव शहर में है। मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल एकमात्र यहूदी देश है। अरब के मुल्कों से उसका 36 का आंकड़ा रहा है। एक छोटा देश होने के बाद भी न केवल वह अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि देश से बाहर भी वह उतनी ही ताकत से अपने दुश्मनों को जवाब देता है। यह एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है जो साल 1948 में अस्तित्व में आया और खाड़ी देशों की नफरत का शिकार हुआ। इसी बात को उसने अपनी ताकत भी बना ली। साल 1967 में खाड़ी देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजराइल ने इन 8 देशों को करारा जवाब दिया और मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इजराइल की इस ताकत को देखकर खाड़ी देशों ने उस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि चीन की बढ़ती ताकत को जवाब देने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में अरब देशों और इजराइल के बीच संबंध अब सामान्य हो रहे हैं। चीन और ईरान की बढ़ती दोस्ती ने अरब मुल्कों और इजराइल को मिलाने का काम किया है। दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका इजराइल आज ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शुमार होता है।